दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर डाला प्रकाश। मौसमी फलों की बिक्री में हो रहा इजाफा। गर्मी के दिनों में फलों के दाम हैं महंगे, फल विक्रेता ने बताया। और नवरात्र पर्व के चलते बेटियों को जीने दो। टीम ने नवजात बेटियों को चुनरी जोड़ाकर भेंट की वस्त्र। स्वस्थ जीवन की कामना। अब खबर विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने पीतल मिल चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, पूर्व विधायक शशांक भार्गव एवं अनुसूचित जाति के नेतागण व समाज बंधु उपस्थित रहे। बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऐसे महामानव की जन्म जयंती 133वीं संपूर्ण दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिन्होंने आज़ादी के बाद हमारे कमज़ोर तबके को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे देश को, जहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको समान न्याय मिले, सबको एक ही माला में परो के संविधान आपने स्थापित किया, संविधान की रचना की। बाबा राव भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़े हर्षोल्लास के साथ उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सभी उनके चाहने वालों को शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बाबा साहब ने अद्भुत काम किया है। आज दुनिया का ताकतवर देश, अगर माननीय मोदी जी पूरी दुनिया के सामने 1947 में एक ऐसा देश समृद्धशाली और ताकतवर देश बनाने जा रहे हैं, उसमें बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कमज़ोर वर्गों को आगे लाने का काम किया। उनके अनुसार ही, संविधान की रचना के अनुसार ही हमारे यहाँ पार्लियामेंट और बाकी सभी जगह कमज़ोर लोगों को भी वहाँ सहभागिता करने का अवसर मिला है। आज के इस अवसर पर मैं सभी बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों को, सभी चाहने वालों को ये ज़रूर निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची जन्म जयंती तभी हम मना पाएंगे, तब हमारे आज भी अनेक ऐसे परिवार हैं जो गाँव में निवास कर रहे हैं, जिनको आज भी शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हैं अज्ञानता के कारण। उन सबको योजनाओं का लाभ दिलाकर और नए बच्चों को खूब पढ़ाई लिखाई कराकर, देखो शिक्षा एक ऐसा जो है मंत्र है जिससे आदमी का संपूर्ण जीवन नहीं, कई पीढ़ियां जो है सुरक्षित होती हैं। इसलिए सबको शिक्षित करने का संकल्प लें। आज के इस अवसर पर यही बाबा साहब को सच्ची जो है जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। मैं संतोष अहरवाल, वार्ड नंबर 5 से पार्षद हूँ। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जा रही है। मिष्ठान वितरण करके, पुष्प वर्षा करके, माल्यार्पण करके और हमारे सभी साथी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, समाज बंधु सभी एकजुट होकर मिलकर पूरे देश में धूमधाम से आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। अहरवाल समाज संघ का जिलाध्यक्ष। साथियों, आज ऐसे महामानव की 133वीं जन्म जयंती है। ऐसे महामानव ने इस देश का संविधान का निर्माण करा और इस संविधान में सभी समाज और सभी वर्गों को समानता का अधिकार देते हुए, खास करके ऐसे वर्ग को समानता का अधिकार दिया। एक समय पे जो वर्ग इंसान, उस वर्ग को इंसान न समझकर कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था, और उस वर्ग को संविधान में प्रावधान देकर उसे शिक्षा का अधिकार देकर, शिक्षा के अधिकार देने के बाद वो वर्ग आज
इस देश में एक पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने का उसको अवसर मिलता है, एक चपरासी से लेकर एक IAS तक बनने का अवसर मिलता है। ऐसे महामानव को आज मैं बारंबार नमन करता हूँ। जय भीम। आज 133वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। हम सब लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। निश्चित ही समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्प जो अंबेडकर जी ने लिया था और दिखाया, समाज को दिखाया था, उसके लिए सारे समाज लोग मिलकर इस आयोजन के माध्यम से जन चेतना का काम कर रहे हैं। निश्चित है कि अंबेडकर जी ने जो संदेश दिया था, शिक्षा के प्रसार की जो बात कही थी, जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको दूर करने का जो प्रयास किया था, उसके लिए समाज अग्रसर है। निश्चित ही आगे आने वाली पीढ़ी अंबेडकर जी की शिक्षाओं का से मार्गदर्शन लेगी और आज हम सब लोग मिलकर सारे लोग, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे अन्य दल के हों या सामाजिक स्तर के लोग हों, वो सब लोग मिलकर अंबेडकर जी के वाणी का अनुसरण कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एवं समस्त लोगों द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई और मिष्ठान एवं माल्यार्पण करके समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समस्त अहरवार समाज के राजनीतिक भी है। यहाँ आदरणीय भाई साहब द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया एवं माला अर्पण की गई। जय हिंद, जय भीम। अनुसूचित जाति कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं उनके जीवन पर प्रकाश डाला। समाज बंधु रहे मौजूद। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अंबेडकर। ठीक है, फोटो भैया यही है, जाओ। जी, मेरा नाम श्रीमती संगीता डॉक्टर हेमराज से चंद्रावल है। आज दलितों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल हम लोग सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस अंबेडकर चौक पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या योगदान रहा था? बाबा साहब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा कि बाबा साहब ने इस भारत को संविधान दिया, जिसके कारण इस देश की सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण तरह से चल रही हैं और बाबा साहब के संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए और इस समाज को अग्रसर करने के लिए उनका बहुत ही विशेष योगदान रहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज जयंती के शुभ अवसर पर अपने भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। हमारे समाज को पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। लोग नौकरियों पहुंच जाते हैं, आरक्षण का लाभ लेने के बाद हमारे गरीबों के लिए मुड़कर भी नहीं देखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज के लिए। गर्मी के दिनों में देसी फ्रिज यानी मटका की खरीदी के लिए लोग बाजार में मटके की दुकान पर पहुंच रहे हैं। मटका विक्रेता ने बताया कि अभी मटकों की बिक्री कम हो रही है। मटके ग्यारसपुर और रायपुर से आते हैं। 100 रुपये से लेकर 650 रुपये तक की मटके की बिक्री होती है। बन जाएंगे क्या? मालचंद प्रजापति। क्या कार्य करते हैं आप? मटका कमला सराय में। वर्तमान में मटके कहाँ से आ रहे हैं? ये साहेबपुर बैतूल से आते हैं और भोपाल से लाते हैं, ग्यारसपुर से लाते हैं। कौन कौन से मटके की वैरायटी होती है पता? गुजरात से भी आते हैं। ये मटके रखे हैं गुजरात के हैं। और क्या क्या सामग्री बेचते हैं मटके के साथ? मटकों के साथ गमला, गुल्लक और सीमेंट की टंकी। इस बार मटके की बिक्री तेज है या नहीं है? अब जो पानी गिर रहा है तो कम है, बिक्री नहीं है। पानी गिर रहा है कम बिक रहा है। वैसे कितने रुपए तक मटका? गर्मी कितने रुपए तक मटका बिक रहा है? मटका 650 से लगा के 100 तक है। 100 रुपए से लेकर 650। हाँ।
नवीन कलेक्ट्रेट मार्ग से 2 पहिया वाहन बीती रात चोरी चला गया था, जिसे पुलिस द्वारा खोज लिया गया। टीआई मनोज दुबे ने बताया। गाड़ी है 2 पहिया वाहन, जो कि महंगी गाड़ी थी, आज वो पकड़ाई, किस तरीके से पकड़ाई, कहाँ पकड़ाई, क्या पूरी घटना थी? ये रात में घटना हुई है। रात में मोटरसाइकिल चोरी जाने की जानकारी मिली थी। उसकी रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने सरगर्मी से सर्चिंग किया तो ये रेलवे पट्टी के किनारे बरामद हुई है मोटरसाइकिल। कितनी कीमत की होगी लगभग? ये लगभग महंगी गाड़ी है, लगभग 3 लाख रुपए की कीमत है इस गाड़ी की। किन की गाड़ी से कुछ आइडिया है? ये प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी गाड़ी है। नवरात्र पर्व के चलते पूर्व पार्षद मोंटी चौबे के निवास पर धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। भजन गायिका कंचन शर्मा द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। गर्मी के मौसम में मौसमी फलों की बिक्री हो रही है। फल विक्रेता ने बताया कि अंगूर 100 रुपये किलो, सेब फल 200 से 240 रुपये तक बिक रहे हैं। सभी फलों के दाम इन दिनों महंगे हैं। राहुल कुशवाहा। क्या काम करते हैं? अपना ठेला लगाते हैं। अभी वर्तमान में फलों के रेट क्या हिसाब चल रहा है? सर फलों का रेट तो महंगाई बहुत हो गई है। मंडी में माल नहीं आ रही है। पहली बात तो मंडी कौन काय का माल नहीं आ रहा है? फ्रूट नहीं आ रही है। फूल नहीं आ रहा है। कौन कौन से फूल आ रहा है? अभी आम आने लगा थोड़ा बहुत। अभी सेब में महंगाई हो गई है। सेब मिल क्या रहा है? सेब ये अपना इम्पोर्टेंट है 240 हो गया है, ये 140 हो गया है। और महंगा अंगूर 100 रुपये किलो हो गया है। आम 120 रुपये किलो। केले 60 रुपये 80 रुपये के 12 हो गए। बूढ़ी बागरोद और कस्बा बागरोद के बीच भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। बाइक पर सवार 3 मजदूर जो राहतगढ़ से बागरोद मंडी मजदूरी के लिए आ रहे थे, उन्हें 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक पर सवार इलियास कुरैशी, यूसुफ कुरैशी और उस्मान को चोटें आई हैं। वहीं इलियास की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। त्योंदा टीआई ने दी जानकारी। इस्लाम। अच्छा,
क्या घटनाक्रम हुआ है, ये कौन थे और क्या नाम है? घटनाक्रम ये है कि ये राहतगढ़ से हम्माली के लिए बागरत गल्ला मंडी आ रहे थे। हाँ तो रास्ते में मारुति से एक्सीडेंट हो गया। हाँ हम भी उनके पीछे लगे हुए थे। हमने जाकर देखा तो जो हमारे मान लो पड़ोसी हैं, हाँ उनको उठाया, दवाई के लिए ले आए, हाँ। उनको मृतक घोषित कर दिया। अच्छा, ये लोग कहाँ से थे? ये लोग मोटरसाइकिल से थे, 3 साथी। कितने खत्म हुए इसमें, कितने को लगी? 2 खत्म हो गए, एक तेवंदा हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं, हो सकता है उसको भी रेफर किया जाए। अच्छा, क्या नाम है उन सभी का? एक मृतक का नाम है इलियास कुरैशी, हाँ दूसरे मृतक का नाम है यूसुफ कुरैशी। अच्छा, और जो घायल है उनका क्या नाम? उनका नाम है उस्मान। इनकी कितनी उम्र होगी जो मृतक है? एक की है 30 वर्ष, एक की है 25 वर्ष। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंची थी क्या वहाँ? जी पहुंच गई थी पुलिस। क्या हुआ फिर, क्या बताया उन्होंने? पुलिस ने मान लो तेवंदा पहुंचा दिए थे हॉस्पिटल, हाँ। और तेवंदा हॉस्पिटल से अब विदिशा रेफर कर दिया हमारे लिए। घटना कब की है? घटना करीबन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे, 10 बजे करीब। 10 के लगभग। पुलिस तुरंत पहुंच गई? जी पुलिस तुरंत पहुंच गई। किस वक्त हुआ है और कितनी एक्सपायर हुई है? आज 10:30 बजे 108 गाड़ी से यहाँ पे मरीज़ को लाया गया। एक पर्सनल एम्बुलेंस से लाया गया। बूढ़ी बागरौद और कस्बा बागरौद के बीच में एक्सीडेंट का केस था। एक जो था, क्या नाम उसका? यूसुफ करके जो है वो वहीं स्पॉट पे ही उसकी मृत्यु हुई थी। बाकी 2 जो थे वो सीरियस स्थिति में अस्पताल लाए गए। दूसरा भी हो गया, जिनको दोनों को जिला अस्पताल विदिशा रेफर कर दिया गया। एक विदिशा डेड हो सर। आज आपके लिए जैसी जानकारी लगी? आज जैसे सुबह 10:30 बजे बागरौद में, क्योंकि बागरौद क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ रोड पे, इसकी सूचना मिलने पे तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और वहाँ पे देखा तो एक ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। उनको एम्बुलेंस की सहायता से तेवंदा अस्पताल भेजा था और यहाँ से एक जो घायल था, सीरियस था, उसको विदिशा रेफर किया था। तो वो भी रास्ते में या विदिशा जाके सूचना मिली कि वो भी एक्सपायर हो गया है। और कितने लोग थे सर? टोटल 3 लोग हुए हैं घायल, जिसमें 2 खत्म हो गए, एक और को अभी तत्काल भिजवाया हम लोगों ने। ये विदिशा ही गया है रिफर होकर। और इसमें प्रथम दृष्टिया जो 304A का प्रकरण पंजीबद्ध करके पुलिस में शामिल है। कौन मौजूद है? हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं दोनों यहाँ के, और हमारी पूरी फोर्स से साहू जी हैं, अनिल साहू हैं। सर ये कहाँ के निवासी है? ये जिला सागर राहतगढ़ के निवासी हैं। शहनाई गार्डन में पाथ गुरु एजुकेशन जी मेंस और एडवांस नीट यूजी योर सक्सेस आवर गाइडेंस ग्रैंड लॉन्चिंग के अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं नगर के वरिष्ठ व गणमान्य भी पहुंचे। मैथ्स टीचर शिवकांत तिवारी, परागकरार विक्की तिवारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पाथ गुरु एजुकेशन की हुई ग्रैंड लॉन्चिंग। They can receive world-class guidance and mentorship from our experienced faculty without leaving. चैत्र नवरात्र के 6वें दिन विदिशा की बेटियों को जीने दो। टीम रायसेन पहुंची, जहां नवजात बेटियों को चुनरी उड़ाकर व कपड़े भेंट कर उनके स्वास्थ्य लाभ व उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। वहीं नवजात बेटियों के जन्मदिन की उन्हें बधाइयां भी दी गईं। परिजनों को विदिशा की बेटी बचाओ आंदोलन बेटियों को जीने दो टीम के प्रमुख दीप सिंह कुशवाहा ने दी जानकारी। जी लड़की
चिकित्सा घूम जाएगा वहाँ से जाएगी। नमस्कार, मैं दीप सिंह कुशवाहा विदिशा के बेटी बचाओ आंदोलन से आज नवरात्रि के 6वें दिन जिला अस्पताल राज से ना आया हूँ। मेरा काम है बेटी बचाओ आंदोलन का। इसी सिलसिले में नवरात्रि के 6वें दिन राजसैन जिला अस्पताल आकर यहाँ की नवजात बेटियों को कपड़े भेंट करके उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। साथ ही उनके परिजनों को बेटियों की अच्छी परवरिश करने का संकल्प भी दिला। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।